इस वीडियो में हम 3.2 एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 20 सॉल्व करेंगे और इसमें हमारे पास एक फंक्शन गिवन है f(x) और x माइनस 1 व्हेन x इज़ लेस देन 1, ज़ीरो वैल्यू गिवन है व्हेन x लाइज बिटवीन 1 and 4 और x माइनस 2 है व्हेन x इज़ ग्रेटर देन 4। करना हमने क्या है कि इस फंक्शन को चेक करना है ऐसे कौन से पॉइंट्स हैं जहाँ पे फंक्शन कंटिन्यूस है और कहाँ पे ये डिसकंटिन्यूस है। तो बेसिकली हमने जब ये चेक करना होता है तो हम ये देखते हैं कि इस जगह पे राइट साइड पे ये जो है यहाँ पे किन किन नंबर्स को यूज़ किया गया है उस पे बेसिकली जॉइंट होता है। जैसे कि यहाँ पे देखें ये 1 नंबर एक यूज़ हो रहा है, ठीक है, ये वाला और ये वाला, और दूसरा यहाँ पे देखें ये नंबर 4 यूज़ हो रहा है। इसका मतलब ये है कि हमने दो नंबर्स के ऊपर इसको चेक करना है कंटिन्यूटी के, एक x इक्वल्स टू 1 पे चेक करना है और एक x इक्वल्स टू 4 पे चेक करना है। ठीक हो गया। तो उसके लिए हम दोनों में से कोई एक नंबर सेलेक्ट करते हैं। पहले जैसे ये x इक्वल्स टू 1 वाला नंबर लिया और हम क्या करेंगे, इस पे फंक्शन का बिहेवियर चेक करेंगे उसकी लिमिट्स को फाइंड करते हुए। जब x इक्वल्स टू 1 के ऊपर फंक्शन का बिहेवियर चेक कर रहे हैं लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए, तो हम इस फंक्शन में से हम वो वाली वैल्यू सेलेक्ट करेंगे जिसमें लेस देन का साइन होगा। जैसे x लेस देन 1 तो हमने ये वाला फंक्शन x माइनस 1 चूज़ किया f(x) और ये आ गया x माइनस 1 और इसके साथ हमने लिमिट अप्लाई कर दिया x अप्रोचेस टू 1, क्योंकि हम x इक्वल्स टू 1 पे डिस्कस करें फंक्शन को तो दोनों तरफ लिमिट अप्लाई कर दी x अप्रोचेस टू 1 और 1 के ऊपर ये जो एक नेगेटिव साइन है इसका मतलब है कि हम लेफ्ट हैंड लिमिट को डिस्कस कर रहे हैं। ठीक है, ये सिर्फ एज ए सिंबल यूज़ हो गई। ये दोनों 1 है, 1 के ऊपर ये जो नेगेटिव साइन है सिर्फ एक सिंबल है। इसका सिंबल का मतलब सिर्फ यही है कि हम लेफ़्ट लिमिट को डिस्कस कर रहे हैं। अब जब आप इसमें लिमिट को अप्लाई करेंगे तो होगा क्या, आप ये 1 यहाँ पे अप्लाई कर दोगे और जो ऊपर वाला नेगेटिव साइन है उसको रिमूव कर दोगे। यहाँ पे देखिए जैसे 1 माइनस 1 अप्लाई कर दिया, ये -1 एज इट इज़ और x की जगह पे हमने 1 अप्लाई कर दिया और इसको जब हमने सॉल्व किया है तो यहाँ पे देखें 0 आंसर आ गया। ठीक है, तो ये हमारे पास आ गया लेफ़्ट हैंड लिमिट। अब हम फाइंड करेंगे राइट हैंड लिमिट। जैसे कि यहाँ पे लिखा है RHL राइट हैंड लिमिट। राइट हैंड लिमिट के लिए क्योंकि हम 1 पे लिमिट फाइंड आउट कर रहे हैं तो अब हमारा जो फंक्शन है राइट के लिए हम फंक्शन यहाँ से जो चूज़ करेंगे, अब हम ग्रेटर देन वाला चूज़ करेंगे। जब हम लेफ्ट हैंड लिमिट फाइंड आउट करते हैं तो उसके लिए लेस देन वाला फंक्शन और जब राइट हैंड करेंगे तो ग्रेटर देन वाला फंक्शन। तो उसमें देखें अगर मैं इस वाली वैल्यू को यहाँ से इस साइड को रीड करूँ तो x ग्रेटर देन 1 यहाँ पे बन जाएगा। ठीक है, तो हमने इसके अकॉर्डिंग ये वाला फंक्शन चूज़ कर लिया 0 वाला। तो हमने लिखा f(x) इक्वल टू 0। ठीक है, और इसके दोनों तरफ हमने लिमिट अप्लाई कर दिया x अप्रोचेस टू 1, क्योंकि हम 1 पे ही लिमिट डिस्कस कर रहे हैं। और 1 के ऊपर देखें एक पॉजिटिव साइन लगा दिया, क्योंकि जब राइट का जिक्र आएगा राइट हैंड लिमिट का तो आप जो भी लिमिट होगा उसके ऊपर एक पॉजिटिव साइन अप्लाई करोगे, जो सिर्फ एज ए सिंबल है जो ये शो करेगा कि आप राइट हैंड लिमिट फाइंड आउट कर रहे हैं और इसका कोई मतलब कोई मकसद नहीं है, लेकिन इसको ज़रा लगाना ज़रूरी है। तो यहाँ पे जब हमने f(x) और ये इक्वल टू 0 लिया, इसके दोनों तरफ हमने लिमिट अप्लाई कर दी x अप्रोचेस टू 1 और उसके ऊपर हमने पॉजिटिव साइन लगा दिया। तो यहाँ पे क्योंकि फंक्शन हमारा 0 है, इसके दोनों तरफ हमने लिमिट अप्लाई कर दिया लिमिट x अप्रोचेस टू 1 और 1 के ऊपर देखें पॉजिटिव साइन है जो सिर्फ साइन ही है। अब 0 के ऊपर जब आप लिमिट अप्लाई करें उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, तो ये 0 ही आ जाएगा। अब ज़रा कंपैरिजन करें, जब हमने लेफ़्ट हैंड का लिमिट का आंसर फाइंड किया था वो भी 0 आ गया था, जब राइट हैंड लिमिट का आंसर फाइंड किया वो भी 0 आ गया। क्योंकि ये दोनों सेम आ गया तो हम लिख देंगे लेफ़्ट हैंड लिमिट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट। अब जब लेफ़्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट दोनों सेम आ जाए तो हम कहते हैं कि फंक्शन इज़ कॉन्टीन्यूस एट x इक्वल्स टू 1। ये 1 कहाँ से आया, ये वाला, क्योंकि हम इसी के ऊपर सारी कैलकुलेशन कर रहे थे। ठीक है, तो फंक्शन कॉन्टीन्यूस हो गया एट x इक्वल्स टू 1। अब जो दूसरा पॉइंट है जो हमारे पास गिवन था क्वेश्चन में, एक 4 पॉइंट गिवन था, तो ये जो दूसरा पॉइंट गिवन है x इक्वल टू 4 जो हमने शुरू में यहाँ पे लिखा भी था, तो इसके लिए यहाँ पे देखें x इस डायरेक्शन में पड़े x लेस देन इक्वल 4। तो हम जब एट x इक्वल्स टू 4 करेंगे तो उसकी लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए हम ये वाला फंक्शन यूज़ करेंगे, ये वाला। ठीक है,
तो एफ एक्स इक्वल टू 0 और हमने दोनों तरफ लिमिट अप्लाई कर दी, x अप्रोचेस टू 4 और 4 के ऊपर एक नेगेटिव साइन जो ये शो करेगा कि आप, तो ये नेगेटिव साइन ये शो करेगा 4 के ऊपर कि ये आप लेफ्ट हैंड लिमिट को फाइंड आउट कर रहे हैं। अब 0 है, उसके ऊपर जो मर्जी कर ले, आंसर 0 ही रहना है। सिमिलरली जब आप राइट हैंड लिमिट फाइंड करेंगे तो राइट हैंड लिमिट के लिए ये x ग्रेटर देन 4, क्योंकि आप 4 वाला पढ़ रहे हैं तो ये 4 वाला फंक्शन यूज़ करेंगे x-2। तो हमने ये लिया एफ एक्स और ये x-2 और दोनों तरफ लिमिट अप्लाई कर दिया है, x अप्रोचेस टू 4 और देखें 4 के ऊपर ये पॉजिटिव साइन है। पॉजिटिव साइन ये शो करता है कि आप राइट हैंड लिमिट फाइंड आउट कर रहे हैं। ओके, तो आपने क्या करना है कि यहाँ पे x की जगह पे ये 4 अप्लाई कर दिया, जो लिमिट थी 4 - 4 तो वो 2 आ गया। अब हम कंपैरिजन करेंगे लेफ्ट हैंड लिमिट का और राइट का। लेफ्ट हैंड लिमिट का आंसर आ गया था 0, राइट हैंड लिमिट का आंसर आ गया 2। तो लेफ्ट हैंड लिमिट इज़ नॉट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट। पिछले केस में वो दोनों सेम आ गई थी, 0 0 आ गया था। इस केस में देखें एक 0 आई है, एक 2 आई है, क्योंकि वो दोनों सेम नहीं है। सो एफ एक्स इज़ नॉट कंटिन्यूस एट x इक्वल्स टू 2। जहाँ पे वो सेम आ जाएंगी वहाँ पे कंटिन्यूस आएगा, जहाँ पे सेम नहीं आएंगी वहाँ पे वो कंटिन्यूस नहीं होगा। ठीक है, तो यही इसमें फाइंड आउट करना था कि किस पॉइंट पे कंटिन्यूस है और किस पॉइंट पे कंटिन्यूस नहीं है। तो ये 1 के ऊपर कंटिन्यूस है, 4 के ऊपर कंटिन्यूस नहीं है, और यही 2 पॉइंट्स पे इस पर आपने फाइंड करना था।